बुढ़ापा, मृत्यु, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो सुनने बोलने में लोगों को अधिक सरलता मालूम नहीं पड़ती, किंतु सत्य तो है। हमारे जन्म के साथ और कुछ निर्धारित हुआ हो या ना हुआ हो, ये अवश्य निर्धारित होता है कि हम बड़े होंगे और बड़े होकर मृत्यु अवश्य आनी है। इसके बारे में हम बात करें या ना करें, ये एक अलग विषय हो जाता है, वो भय का विषय हो जाता है। किंतु आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि योग साधना से इस प्रक्रिया को हम विपरीत दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के 4 पैर होते हैं। 4 पैरों के कोनों को टेलोमियर कहा जाता है। जैसे आपके हाथ के कोनों को हथेली कह दिया जाए या पैर के कोनों को पंजे कह दिया जाए। तो भी साइंस ये थोड़ा जांच रही है, पड़ताल रही है और उसे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है कि जैसे जैसे टेलोमेयर की लंबाई घटने लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति की आयु बढ़ने लगती है, बुढ़ापा उसके पास आने लगता है और वो मृत्यु के समीप जाने लगता है। साथ ही आजकल मॉडर्न साइंस ये कहने लगी है, इस बात को मानने लगी है कि आप जिसको जीवनदायिनी वायु समझते हो, ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन आपके शरीर को भीतर ही भीतर गलाने का एक सबसे बड़ा कारण है, जो आपके शरीर के अंदर डीजेनरेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, रीजनरेशन के प्रोसेस को घटा देता है और मृत्यु आपके पास ले आता है। आपका शरीर भीतर से गलता रहता है उसी ऑक्सीजन के कारण, जो ऑक्सीजन आपको जीवन प्रदान कर रही है। अर्थात जन्म लेते ही उस मीठे जहर को आप ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ ऐसी व्यथा है ये कि जब तक भीतर लोगे नहीं तब तक जी नहीं पाओगे और भीतर लोगे तो धीरे धीरे मरते रहोगे। ये काम ऑक्सीजन करती है। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक, और जहां पर ये अधिकतर पश्चिमी देशों में ये सब रिसर्चेस चल रही हैं, और वो कहने लगे हैं कि गहरी सांसें लेना प्रारंभ कर दो, ताकि ऑक्सीजन तो तुम भीतर ले ही रहे हो, बाहर भी अच्छे से छोड़ पाओ। जितनी देर में तुम बाहर सांस छोड़ोगे उतनी देर जीवन का थोड़ा समय और बच पाएगा। किंतु हमारे ऋषि मुनि लाखों वर्ष पूर्व इससे भी आगे की एक बात सोच चुके हैं। ऋषियों ने कहा कि श्वास भरने की ही आवश्यकता क्यों है, केवल उतनी भरी जाए जितनी आवश्यकता है जीवन के लिए। उसके बाद ऋषियों ने कहा पहले तो प्रश्वास की लंबाई हमेशा श्वास से बढ़ा दो, और फिर कुंभक का कॉन्सेप्ट आ गया शास्त्रों में कि सांस रोकनी है। जब कोई भी उत्तम व्यवस्था की बात करे कि सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है श्वास प्रश्वास की, तो उसमें यही आता है कि जितनी धीमी लंबी गहरी श्वास हो सके, साथ में कुंभक। सांस भरने के बाद भी सांस रोक लो, सांस छोड़ने के बाद भी सांस रोक लो। और प्राणायाम बिना कुंभक के संभव नहीं। योग में जितना भी आप नाम सुनते हो प्राणायाम, उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि वो अंत में जाकर अपनी सांस को रोकने को सिद्ध कर ले। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। जब आसन सध जाए उसके बाद अपनी श्वास प्रश्वास की गति को धीमा करके पूरी तरह रोक देने की प्रक्रिया ही प्राणायाम है। जब तक रुका नहीं, जब तक कुंभक नहीं, जब तक गति विच्छेद न हुआ, तब तक वो प्राणायाम नहीं। और प्राणायाम से क्या होगा, प्राण तुम्हारे वश में आ जाएंगे। किंतु केवल प्राणायाम नहीं, आज आसन और मुद्राएं, कुछ गुप्त मुद्राएं, साथ ही प्राणायाम के माध्यम से कैसे आप अपनी बढ़ती आयु को रोक सकते हो, कैसे बुढ़ापे से वापस यौवन लाया जा सकता है, कैसे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो योग में षटकर्म का ही विधान है कि षटकर्म करके बाहर से आप स्नान कर लेते हैं, दंत मंजन कर लेते हैं, अपने को साफ कर लेते हैं। भीतर की शुद्धिकरण का क्या, भीतर जब मल बढ़ता रहेगा शरीर अपने आप सड़ता चला जाएगा। तो कपालभाति जैसी क्रियाएं षटकर्म में 6 है, किंतु कपालभाति एक ऐसी है जो हम बैठे बैठे अभी, आप बैठे बैठे कर सकते हो, मैं बैठे बैठे अभी के अभी करा सकता हूं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे और झटके से नेत्र बंद करके प्रश्वास, ऐसे निरंतरता पूर्वक जब आप 200 से 500 स्ट्रोक कपालभाति के कर लें तो अवश्य ही आयु बढ़नी
रुकने लगती है। कपालभाति की ये खासियत है कि वो ऊर्जा को, प्राण प्रवाह को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। तो आंतरिक शुद्धिकरण होने लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस होने लगेगा, अधिकतर मलिन वायु बाहर निकल पाएगी, टॉक्सिस गैसेस बाहर निकल पाएंगे, तो आप अंदर से शुद्ध होते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे और प्राकृतिक रूप से आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। जीवन की गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी और क्वालिटी बढ़ती चली गई तो फिर अपने आप जीवन में आनंद आने लगता है। अब एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जो योग शास्त्र में कहा गया है कि अति गुप्त रखी जाए। क्यों? क्योंकि कोई गलत व्यक्ति के हाथ में यदि ये मुद्रा लग गई तो वो इसका लाभ उठाकर अपनी जीवन आयु को बढ़ाकर संसार में बड़ा उत्पात मचा सकता है। किंतु मैं आजकल ऐसी गुप्त विद्याएं बताने लगा हूं, कारण ये कि आज के समय में इतनी संकल्प शक्ति भीतर किसी के बची ही नहीं कि करके पूरा लाभ ले लिया जाए। ये मुद्रा पूरी पूरी क्षमता रखती है कि आपकी आयु रोक दी जाए और विपरीत दिशा में प्रवाहित कर दी जाए। यह है तड़ागी मुद्रा और इसकी अत्यंत सरल प्रक्रिया है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि हर किसी के बस की बात नहीं कि इसको प्रतिदिन निरंतरता के साथ अभ्यास करके साधे और अपनी आयु को, बढ़ती हुई आयु को रोके। इसलिए मैं बता देता हूं। तड़ागी मुद्रा हेतु एड़ी पंजे सीधे करके पंजे को भीतर खींच के बैठ जाएं। श्वास भरते हुए अति सहजता से दोनों भुजाओं को ऊपर खींचा और प्रश्वास करते हुए कमर के केवल निचले भाग से थोड़ा सा आगे झुके, अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लिया। यहीं पर श्वास भरी, पेट को घड़े की तरफ फुलाया और जैसे ही पूरी हवा भीतर भर ली, सांस रोक लो। जब सांस न रुके तो ऊपर आए और प्रश्वास किया। यह सबसे सरल स्वरूप है। और आगे बढ़ना है तो सांस ऊपर ही भर लो, फिर सांस छोड़ने के बाद पेट को पूरा भीतर खींच के सांस रोकना और जब सांस न रुक पाए तो ऊपर आके वापस श्वास भर लेना। देखो कैसे करना है। फिर सांस भर ली और फिर एक बार सांस छोड़कर ऐसे अभ्यास करके तड़ागी मुद्रा को साधा जा सकता है, बढ़ती आयु को रोका जा सकता है और आयु को विपरीत दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये अत्यंत जबरदस्त अभ्यास एंटी एजिंग के लिए। तड़ागी मुद्रा के बाद मैं कुछ ऐसे आसन अब सिखाने जा रहा हूं जिनमें रुकने मात्र से आपकी बढ़ती आयु रुक जाती है। बस साधना है, आपको देखना है कि कितने अच्छे से उसमें स्थिर हो पाते हो, कितने अच्छे से उस अवस्था में सहज रिलैक्स हो पाते हो। जितनी देर तक उस अवस्था में रुकोगे, आयु उतनी ही कई गुना आपकी बढ़ती चली जाएगी, मृत्यु को उतनी ही कई गुना आप दूर धकेलते चले जाएंगे, बुढ़ापे को, डिजेनरेशन को आप दूर धकेलते चले जाएंगे। इसमें हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि जब हम सीधे बैठते हैं या सीधे खड़े होते हैं, हमारा सर ऊपर होता है, पैर नीचे, पेट नीचे। हमारे योग शास्त्रों के अनुसार शिखामंडल भाग में, सहस्रार चक्र के क्षेत्र में अमृत धार उत्पन्न होती है, जो कि धीरे धीरे अमृत रस के रूप में टपकती है नीचे की ओर। जब वो टपकते हुए नीचे जाती है तो नीचे उदर क्षेत्र को आपके सूर्य का क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं जठरा अग्नि। यहां पर अग्नि का क्षेत्र है, ऊपर चंद्रमा का क्षेत्र है शीतल। जब वो अमृत का रस टपक टपक कर नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो नीचे जाकर जठरा अग्नि में भस्म हो जाता है, सूर्य के क्षेत्र में जाकर भस्म हो जाता है। और योग शास्त्र कहते हैं यही सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति
धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। व्यक्ति का शरीर भीतर ही भीतर समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है, गलने लगता है और वो फिर अंत में मृत्यु की ओर बढ़ता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आजकल मानने लगी है कि वहां से कुछ तो निकल रहा है। अभी मैं हाल ही में रिसर्चेस कुछ देख रहा था, वो लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं। अभी तक उन्हें पूरा पता नहीं चला है वो क्या है, उस रस का काम क्या है, उस फ्लूइड का काम क्या है। हाँ, वो यहां तक आ चुके हैं कि कुछ फ्लूइड निकलता है और वो नीचे की ओर बहता है। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। हालांकि हम योग शास्त्रों के अनुसार पहले ही अपने जीवन को उस अनुसार आगे निर्धारित करें कि हमें कितना जीना है, हमें अपनी आयु कितनी लंबी चाहिए। तो योग से जीवन स्वस्थ तो होता ही है, साथ में लंबा भी हो जाता है। सबसे पहले इसमें हम करेंगे सर्वांग आसन। नाम में ही सर्व अंग आसन है, सभी अंग प्रत्यंगों के लिए ये जबरदस्त आसन। कैसे करना है, इसके लिए हम लेट जाएंगे। तो अब सर्वांग आसन हेतु सबसे पहले दोनों पैरों को उठाए 90 डिग्री अर्धहलासन में। यहीं से कमर भी उठा ली, कमर को पूरा उठाते चले गए। तत्पश्चात पैरों को भी बिल्कुल सीधा सहजता से कर लिया। ठहरे यहीं पर। धीमी लंबी गहरी श्वास, धीमा लंबा गहरा प्रश्वास। ध्यान रहे, इस आसन में ना तो आपको ऐसे बातचीत करनी है, न ही अपनी गर्दन हिलाना। मैंने न जाने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिन्होंने अभ्यास मजाक में लिया, ऐसे आसन करते हुए गर्दन एकदम से घुमा दी और नस खिंच गई। ऐसे खेल मजाक में इस अभ्यास को न लें, अपितु ये प्रक्रिया है जीवन की आयु रोक देने की, ये प्रक्रिया है लंबा जीवन प्रदान करने की। तो इसमें जितना हो सके ठहरे। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता, स्थिरता तो साधनी ही होगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर से हमें कुछ मिले तो हम सुखी हो, ये बड़ा वचकाना विचार है। सुख हमें भीतर से ही निर्मित करना होता है। तो इस समय जितने सहज हो सकते हो जाओ। और ये आसन आपकी आयु बढ़ा रहा है, इससे बड़ी और सुख की बात हो क्या सकती है। यहीं से फिर अगले अभ्यास की ओर, जो तंत्र में गुप्त विद्या है, यह है विपरीत करणी मुद्रा। कमर को थोड़ा झुका देना है और यहीं से पैरों के अंगूठों को अपने नेत्रों के ऊपर ले आना है। यहाँ ठहरेंगे। इस अवस्था में 6 सेकंड के लिए श्वास, फिर 6 सेकंड सांस रोक लेनी है अर्थात अंतरकुंभक, और 6 सेकंड प्रश्वास। कम से कम इतना जब आप अभ्यास करोगे तो पूरी तरह आपकी आयु, आपका जीवन, आपकी जीवन की लंबाई आपकी मुट्ठी में आने लगेगी। ऐसे सरलता से अभ्यास को साध के जैसे आए थे वैसे ही वापस, पूर्ण नियंत्रण व सहजता के साथ। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये अभ्यास तो बड़े कठिन है, कैसे होंगे। किंतु समझो इस बात को ध्यानपूर्वक, ये कुछ अभ्यास जैसे हमने अभी सर्वांग आसन किया, ये तो बच्चे भी खेलते कूदते कर जाते हैं, किंतु हमें भी बस करना है, लेकिन होश पूर्वक। कुछ लोग बहाने बना जाते हैं कि अब तो मेरी आयु इतनी हो गई है, मुझसे कैसे होगा, अब करना संभव नहीं। अरे अभी तो करो ताकि वापस यौवन लौट पाए। ध्यान दो, जिनसे नहीं हो पाता वे प्रातःकाल के योग साधना के सत्र में जुड़ सकते हैं। भारत भर से लोग जुड़ते हैं, साधक जुड़ते हैं। उनमें हर आयु वर्ग के लोग हैं जो एक दूसरे को टक्कर देते हैं एक ही बैच में। बच्चा भी आपको मिलेगा, युवाएं भी मिलेंगी, और जो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर पहुंच चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे। सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बहाने नहीं बनाए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी तो आयु हो गई। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और वो लग गए। बस उस कर्म पर ध्यान देते हुए आप भी अपने जीवन को जीते जी स्वर्ग बना सकते हो। केवल आवश्यकता है तो आपके दृढ़ निश्चय और उसके प्रति कर्म अच्छे से कर जाना है। अगला अभ्यास शीर्षासन। शीर्षासन हेतु सबसे पहले सबसे सरल स्वरूप मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ऐसे ही वज्रासन में बैठ जाएं। वज्र से दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सर के ऊपरी व पिछले हिस्से के बीच में रखने का प्रयास करना है। और ध्यान रहे, शीर्षासन में लोग प्रयास करते हैं अपने सर पर सारा वजन उठा लें, अपनी गर्दन पर सारा वजन उठा लें, किंतु असल में आपके हाथों पर, आपकी भुजाओं पर आपका सबसे अधिक वजन होना चाहिए। तो कैसे रखनी है भुजाएं? उंगलियों को इंटरलॉक करके रखा बड़े आराम से,
आपकी कोहनियों के बीच कंधे जितना अंतर लगभग हो जाए और हाथों को फैला लेना है। हाथ नीचे टिकाने के पश्चात अत्यंत सरल अवस्था में मैं आपको सिखा रहा हूं, आप प्रयास करो कि दीवार के सहारे इस अभ्यास को करें। दीवार के पास अपने सर को ले जाकर रख दो और फिर धीरे से श्वास भरते हुए यहीं से अपने पंजों को ऊपर हवा में ले आना है। ऐसे सबसे पहले इस अवस्था में स्थिर होने का प्रयास किया। जब ये सध जाए तो फिर धीरे धीरे घुटने को सीधा करने का प्रयास किया और फिर अपने पैरों को भी हवा में सीधा करने का प्रयास किया और बने रहे इसी अवस्था में। साधा इस अवस्था को। इस अवस्था में शीर्षासन को साध लेना है। वापस आने के लिए अत्यंत सरलता से या तो जैसे आए थे वैसे ही वापस जा सकते हो, या फिर धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करके बड़े आराम से पंजों को नीचे ले आए। यहीं से शशकासन में अपने शरीर को सीधा कर सकते हो और फिर सरलता से वापस आ जाना है। अब कुछ आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहले हमने चर्चा की इस बात पर कि आपके भीतर जो ऑक्सीजन है, जो हाइपर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, उसके कारण आपका शरीर धीरे धीरे गलता चला जाता है। या फिर यूं कहें कि हर क्षण हमारे शरीर के भीतर नए सेल बन रहे हैं और पुराने सेल मर रहे हैं। उनकी अपनी गति चल रही है। जब तक बच्चा होता है तब तक तो उसकी नए सेल बनने की प्रक्रिया तीव्र होती है और पुराने सेल मरने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। धीरे धीरे वो नए सेल बनने की प्रक्रिया धीमी होती चली जाती है और जो सेल मर रहे हैं या तो वो वही उसी गति में रहते हैं, या फिर यदि स्वास्थ्य विकार हमें होने लग जाए, हम बार बार बीमार पड़े और सबसे भयंकर समस्या शुगर जैसी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो सेल मरने की संख्या और गति तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण हम भीतर ही भीतर गलने लगते हैं। ये प्रक्रिया का मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझो, आंवला एक ऐसा फल है जो एंटीऑक्सीडेंट अपने भीतर प्रचुर मात्रा में लेकर आया है। प्राकृतिक रूप से हम न जाने कितनी एंटीऑक्सीडेंट की गोलियां खा रहे हैं आज के समय में। कुछ ना करके केवल यदि आप आंवला खाना भी प्रारंभ कर दें तो आपकी आधी समस्याएं चली जाएंगी। अब आंवले को यदि हरड़ बहेड़े के साथ सही वैदिक पद्धति से तैयार कर दिया, सिद्ध कर दिया, अभिमंत्रित करके भी, तो तैयार हो जाता है निर्वाण योग धाम का सिद्ध त्रिफला। ये अति शक्तिशाली औषधि है जो आपके भीतर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज को बढ़ा देती है। आपकी बढ़ती आयु रुकने लगती है, आप पुनः यौवन की ओर आने लगते हैं। साथ ही साथ शरीर की रीजेनरेशन पावर बढ़ जाती है। नए कोशिकाएं, नए अणु तीव्रता से बनने लगते हैं और पुराने अणुओं के मरने की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए ये कोई ऐसी गोली तो नहीं जो 2-3 दिन में आपको लाभ दिखा दे, किंतु यदि इसको लंबे समय तक आपने सेवन कर लिया तो पूरी तरह से आपके जीवन में एक क्रांति घट जाने वाली है। आपका शरीर परम स्वास्थ्य की ओर बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए ये जबरदस्त औषधि सिद्ध त्रिफला का प्रयोग आप कर सकते हैं। धाम पर संपर्क करके आप इन औषधियों को भारत भर में कहीं भी मंगवा सकते हो। अब और तीव्र औषधि की यदि मैं बात करूं जो सीधा बढ़ती आयु को रोकने पर ही काम करती है, वो है निर्वाण योग धाम का सिद्ध च्यवनप्राश। ऋषि च्यवन थे जो बड़े कार्य कर रहे थे मानव कल्याण के क्षेत्र में। उन्हें ये ज्ञात हुआ, उन्हें ये बोध हुआ कि अब मेरा जीवन अधिक लंबा नहीं बचा, किंतु अभी मुझे और कुछ बहुत कल्याणकारी कार्य करने हैं इस मनुष्य कल्याण के लिए। तो वो उस समय के सबसे बड़े वैद्यों के पास गए। 2 जुड़वा भ्राता थे जिनका नाम था अश्विनी कुमार, जो देवताओं के भी वैद्य थे। उनके पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है मानव कल्याण के लिए, किंतु मेरा जीवन अभी नहीं बचा है। कुछ ऐसी कृपा करें ताकि मैं इस लक्ष्य को पूरा कर पाऊं, ताकि जो कार्य अभी मेरे चल रहे हैं वो बीच में न रुके, वो ठहर न जाए। तो अश्विनी कुमारों ने एक रसायन बनाकर ऋषि को दिया जिससे वो पुनः यौवन की ओर लौट चले और उन्हें लगभग आधा जीवन और प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने मानव कल्याण के क्षेत्र में और कई कार्य करे।
उसी पद्धति के आधार पर, वैदिक पद्धति के आधार पर सिद्ध किया जाता है निर्वाणी युगधाम के च्यवनप्राश को। और यदि बाजार से भी आप तुलना करें, बाजार के च्यवनप्राश में 50 से 70% चीनी घोली जाती है। धाम के सिद्ध च्यवनप्राश में गुड़ है, वो भी 20 से 30%। बाकी केवल औषधियां। साथ में गुड़ भी अपने आप में एक औषधि है, वो बात अलग। साथ में बाहर के च्यवनप्राश तैयार होते हैं पाइन ऑयल में, तिल के तेल में। धाम का सिद्ध च्यवनप्राश तैयार होता है देसी गाय के A2 क्वालिटी के घी में। इसमें कश्मीरी केसर है, इसमें लगभग 56 औषधियां हैं, तब जाकर ये सिद्ध च्यवनप्राश तैयार होता है। इसमें त्रिफला के भी गुण हैं। तो यदि किसी को वापस बुढ़ापे से जवानी की ओर आना है, बिना विलंब के आप सिद्ध च्यवनप्राश का प्रयोग अपने जीवन में प्रारंभ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म ये होगा कि आप अपने माता पिता को इसका सेवन करवाना प्रारंभ कर दें। 1 वर्ष के भीतर आज वो जितने दिखते हैं, अगले 1 साल बाद आप देखेंगे तो वो आज से भी कई गुना अधिक जवान आपको दिखाई पड़ेंगे। नियमित सेवन, निरंतरता के साथ, और फिर देखो जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। पूरे जीवन में कायाकल्प घटित होगा। वो इन औषधियां और ये जो अभ्यास बताए, इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। चिंता न करो, आज नहीं हो पा रहे, ये नहीं कि कल भी नहीं हो पाएंगे। आप प्रातःकाल के गूगल मीट के योग सत्र में जुड़ सकते हैं, जहां साधक मुझे देख पाते हैं, मैं साधकों को देख पाता हूं, और हर साधक को मार्गदर्शित किया जाता है उनके अपने शरीर, उनके अपनी अवस्था के अनुसार। आज का अभ्यास करके मैं आशा करता हूं आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, दीर्घायु बनेंगे और पुनः यौवन अवस्था की ओर लौट चलेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।